हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, भिन्न का जोड़ बनाना सीखेंगे। भिन्न का जोड़ कैसे जोड़ते हैं, भिन्न का जोड़ जोड़ना सीखेंगे। ठीक। और अगर यदि पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, फिर उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं। क्वेश्चंस जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 8/16 प्लस 7/16। ठीक, इसको जोड़ के हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि 9/25 प्लस 9/25 प्लस 8/25। ठीक, इसको हम लोग जोड़ेंगे। भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं देखेंगे। देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 8/16 प्लस 7/16। तो इसको हम लोग किस तरह से जोड़ेंगे, 8/16 प्लस 7/16। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों साइड में नीचे तरफ वाले संख्या, जैसे यहाँ नीचे में 16 है और इधर नीचे में 16 है, नीचे वाले संख्याओं का पहले एलसीएम लेना होगा। दोनों तरफ के नीचे वाले संख्याओं का पहले एलसीएम लेना होगा। इधर में है 16 नीचे और इधर में भी नीचे है 16। तो 16 और 16 का इधर में पहले एलसीएम निकालते हैं। ठीक, 2 से पहले चलेगा 2 8 16, 2 8 16, फिर से 2 से चलेगा 2 4 8, 2 4 8। इसके बाद फिर से 2 से चलेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से एक बार और चलेगा 2 एकम 2, फिर से 2 एकम 2। एलसीएम लिख करके बराबर दे करके इन सबको गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 गुना 1। अब बराबर दे करके देखते हैं इसका एलसीएम कितना निकलता है। 16 और 16 का एलसीएम कितना निकलता है देखिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 एकम 16, 16 एकम 16। एलसीएम निकल करके आया 16। तो एलसीएम जो 16 निकला है, इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ इसको बराबर दे करके इस तरह से लाइन देंगे बड़ा जैसा, और इसके नीचे में बीच में ये जो एलसीएम 16 निकला है उसको यहाँ पर लिखेंगे। लिख दिए। अब यहाँ पर ऊपर में प्लस है तो प्लस के सामने यहाँ नीचे भी प्लस दे देंगे, दे दिए। अब आप पहले दाहिने साइड वाला संख्या का काम करिए या फिर पहले बाएं साइड वाला संख्या का काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले दाहिने साइड वाले संख्या का काम करते हैं। ये जो नीचे में 16 है, ये 16 से पहाड़ा पढ़ के ये 16 को लाना है। देखना है कि ये कितना बार में आता है। 16 से पहाड़ा पढ़ के लाएंगे 16 कितना बार में आता है। तो 16 एकम 16 एक बार में आता है। 16 एकम 16 एक बार में पहाड़ा पढ़ते हैं तो आता है, इसलिए 1 गुना ऊपर वाला संख्या, ऊपर में 7 है तो 7। ठीक, 1 गुना 7 बराबर 7 होगा। 7 हुआ तो इस 7 को यहाँ पर लिखेंगे। लिख दिए। आप देखते हैं बाएं साइड वाले संख्या को। बाएं साइड में क्या है, नीचे तरफ देखिए, नीचे तरफ में यहाँ 16 है, नीचे में 16 है तो इस 16 से पहाड़ा पढ़ के इस 16 को लाना है। देखना है कि कितना बार में आता है। तो 16 एकम 16 एक बार में आता है। 16 एकम 16 एक बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो आता है, इसलिए 1 गुना ऊपर वाला संख्या, ऊपर में 8 है तो 8। ठीक, 1 गुना 8 बराबर 8 होगा। 8 हुआ तो इस 8 को यहाँ पर लिखेंगे। लिख दिए। अब फिर से बराबर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 + 7 है। ठीक, 8 + 7, तो 8 + 7 बराबर क्या होगा, 15 होगा। तो 15 लिखेंगे और ये बटा है तो बटा दे देंगे, और नीचे में 16 है तो 16 दे देंगे। ठीक, तो ये 15/16 जो आया यही इसका आंसर हो जाएगा। ये 15/16 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। इधर में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 9/25 प्लस 8/25। ठीक, 9/25 प्लस 8/25। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, इस जोड़ को कैसे बनाएंगे, भिन्न का जोड़ देखिए कैसे बनाते हैं। इधर में क्या है, 9/25 प्लस 8/25। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में ये जो नीचे वाले संख्याओं का पहले एलसीएम लेना होगा। इधर में नीचे 25 है, इधर में नीचे 25 है, तो 25 और 25 का पहले एलसीएम निकालना होगा, तभी इसको जोड़ पाएंगे। तो 25 और 25 का पहले इधर में एलसीएम निकालते हैं। ठीक, ये 25 और 25 का एलसीएम निकालते हैं। ये 5 से चलेगा, 5 25, 5 25, फिर से 5 एकम 5, 5 एकम 5।
अब इसको गुना करेंगे, एलसीएम लिख करके गुना करते हैं। 5 गुना 5 गुना 1 गुना 1, ठीक। 5 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25, ठीक। ये एलसीएम निकल करके आया कितना, 25। तो एलसीएम जो 25 निकला उसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर नीचे में बराबर देंगे और इस तरह से एक बड़ा जैसा बटा देंगे, लाइन देंगे, ठीक। और ये जो एलसीएम निकला है 25, इसको यहाँ बटे के नीचे में लिखेंगे और बीच में लिखेंगे 25। 25 को 25 लिख दिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब देखिए पहले दाहिने साइड से, ठीक। नीचे में देखिए, नीचे में क्या है, 25 है। तो 25 से 25 को पहाड़ा पढ़ के लाना है, ठीक। इस 25 से इस 25 को पहाड़ा पढ़ के लाना है कि कितना बार में आता है। उससे पहले यहाँ पर ऊपर में प्लस है तो यहाँ पर भी नीचे प्लस दे देते हैं, दे दिए। अब 25 एकम 25 एक बार में पहाड़ा पढ़ते हैं तो आता है 25 एकम 25 एक बार में आता है, इसलिए 1 गुना ऊपर वाला संख्या 8, ठीक। 1 गुना 8 बराबर 8 होगा। 8 हुआ तो इस 8 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। अब इधर वाले संख्या को देखिए, इधर में क्या है, नीचे में देखिए, नीचे में 25 है तो 25 से 25 को पहाड़ा पढ़ के लाना है। नीचे वाला संख्या से नीचे वाला संख्या को पहाड़ा पढ़ के लाना है कि कितना बार में आता है। तो 25 से 25 को पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार में आएगा, देखिए 25 एकम 25 एक बार में आता है, 25 एकम 25 एक बार में आता है, इसलिए 1 गुना ऊपर वाला संख्या 9, 1 गुना 9 बराबर 9 हुआ। तो 9 हुआ तो इस 9 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। अब क्या करेंगे, फिर से इधर में बराबर देंगे। अब यहाँ देखिए 9 प्लस 8 है, 9 प्लस 8, तो 9 प्लस 8 कर दीजिए, कितना होगा, 9 प्लस 8 करेंगे तो 17 होगा। तो 17 लिख देंगे और ये बटा है तो बटा दे देंगे, और नीचे में 25 है तो 25 दे देंगे, ठीक। ये 17/25 आया। ये 17/25 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखना है कि 17 और 25 कटता है तो कटाना, नहीं कटेगा तो नहीं कटाना है। ये 17 और 25 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। तो 17/25 क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, 17/25। इसी तरह से भिन्न का जोड़ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, पहले दोनों साइड के नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, जो आता है उसको बटा देते हैं नीचे में और बीच में लिखते हैं, ठीक। इसके बाद नीचे वाले संख्या से नीचे वाले संख्या को पहाड़ा पढ़ के देखते हैं कि कितना बार में आता है। जितना बार में आता है उतना गुना ऊपर वाला संख्या, ऊपर में गुना 8 किए, ऊपर में 8 है इसलिए, तो 1 गुना 8 बराबर 8 हुआ। 8 को यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद नीचे वाले संख्या से फिर नीचे वाले संख्या को पहाड़ा पढ़ के लाए, कितना बार में आता है। 25 से 25 एक बार में आता है, इसलिए 1 गुना ऊपर वाला संख्या 9, 1 गुना 9 बराबर 9 हुआ। 9 को यहाँ लिखे। इसके बाद फिर से बराबर दे करके 9 प्लस 8 है, 9 प्लस 8 17 हुआ, 17 लिख दिए, बटा है बटा दे दिए। इसके बाद नीचे 25 है तो 25 दे दिए। इस तरह से 17/25 इसका आंसर हो गया, ठीक। और ये जो इस साइड में लिखे हैं इसको लिखना जरूरी नहीं है, इसको सिर्फ समझाने के लिए एक्स्ट्रा लिखा हूँ। इसको लिखना जरूरी नहीं है, भिन्न का जोड़ बनाने के लिए सिर्फ इस साइड में जितना लिखे हैं इन सबको ही लिखना जरूरी है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 1 में भी यह जो मैं इस साइड में लिखा हूँ इसको सिर्फ समझाने के लिए ही लिखा हूँ, इसको लिखना जरूरी नहीं है। इधर में जितना लिखे हैं बनाने के लिए इस सबको लिखना जरूरी है, सबको लिखना जरूरी नहीं है, इस सबको सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मैं अभी कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैं पार्ट 3 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 4 बताऊंगा और पार्ट 4 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।